हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इकोलॉजिकल निच के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक इकोलॉजी यूनिट का है। इकोलॉजी यूनिट में मैक्सिमम टॉपिक्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ। सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इकोसिस्टम क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस इकोसिस्टम की, ये लास्ट ईयर 20 मार्क्स में पूछा गया था। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, कितने तरीके की होती है, ये भी एक लॉन्ग और लेंदी आंसर बनेगा, तो इसको भी आप लॉन्ग आंसर में तैयार करेंगे। फूड चेन क्या होती है, कितने तरीके की होती है, फूड वेब के बारे में, ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में, और जितने भी एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के बारे में, ये मैक्सिमम टॉपिक्स इकोलॉजी यूनिट के मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोस को देख सकते हैं और नोट्स भी कॉपी कर सकते हैं। दो टॉपिक सिर्फ रह गए हैं, एक अडैप्टेशन टॉपिक रह गया है और एक इकोलॉजिकल निच रह गया है। तो इकोलॉजिकल निच हम इस वीडियो में कवर करेंगे, फिर अडैप्टेशन आने वाली फर्दर वीडियोस में कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इकोलॉजिकल निच के बारे में। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। हम जानते हैं इकोलॉजी क्या होती है, जो ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, उनके बीच में जो इंटरैक्शंस होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो इकोलॉजी के अंदर ही आते हैं, विच कंप्राइजेस द इकोसिस्टम। और ये पूरा कंक्लूड करता है इकोसिस्टम को। द प्लेसेस ऑर्गेनिज्म लिव आर कॉल्ड एज हैबिटेट। और ऐसी जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिव करते रहते हैं उन्हें हम हैबिटेट कहते हैं। इकोलॉजिकल निच इन कंट्रास्ट इज द इकोलॉजिकल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्लेज विद इन एन एनवायरनमेंट। मतलब वो जिस एनवायरनमेंट में, जिस जगह पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसको हैबिटेट कहेंगे, और वो अपने हैबिटेट में जो भी परफॉर्मेंस वो प्ले कर रहा है या जो रोल प्ले कर रहा है उसे हम इकोलॉजिकल निच के माध्यम से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। आगे समझते हैं। द टर्म निच वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय जे ग्रिनेल इन 1917 टू डिस्क्राइब द प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट में किसी भी ऑर्गेनिज्म की प्लेस को डिनोट करने के लिए निच जो टर्म है ये जो है डिस्कवर किया गया था, पहली बार कॉइन किया गया था। देन इन फैक्ट द निच इंक्लूड द होल इकोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विद इन इट्स कम्युनिटी। मींस पूरी ही कम्युनिटी में वो ऑर्गेनिज्म कैसे फंक्शनिंग कर रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया में एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्शंस कर रहा है, उसके सभी रोल्स जो है वो इकोलॉजिकल निच के अंदर ही आते हैं। दस इट इंक्लूड द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म, इट फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी एंड इट्स रोल इन द एनवायरनमेंट एंड द अदर कंडीशंस नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस। मतलब एक इकोलॉजिकल निच में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी इकोसिस्टम में, उसे हम इकोलॉजिकल निच के द्वारा वो रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका क्या फंक्शनल रोल है उस हैबिटेट में, एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, कौन कौन से रोल वो प्ले कर रहा है उस एनवायरनमेंट में, कौन कौन सी कंडीशंस जो नेसेसरी हैं उसके सर्वाइवल या एग्जिस्टेंस के लिए, ये सभी चीजें डिस्क्राइब करती हैं इकोलॉजिकल निच को। ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर पेपर बहुत ही ज्यादा हार्ड बनता है तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में आने के चांसेस हैं। वैसे जो इकोलॉजी यूनिट है उसमें इकोसिस्टम के बारे में, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जितनी मैं वीडियोस में बना चुकी हूँ, नोट्स भी आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ये सब टॉपिक बहुत बार रिपीट होते हैं, बहुत अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। लेकिन ये इकोलॉजिकल निच वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रिपीट होते हुए नहीं दिखा है, तो इसको आप हल्के मतलब तैयार कर सकते हैं। ये बहुत हार्ड पेपर बनेगा तो आने के चांसेस है लॉन्ग में। वैसे आप इतना तैयार कर लेंगे कि शॉर्ट में आए तो आप लिख सकेंगे 2 या 3 नंबर में। फिर देखते हैं दस द प्लेस एंड द फंक्शन एंड द इंटरैक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट्स द निच। फिर क्या है, ऐसी प्लेस, फिर उसका फंक्शन और उसके इंटरैक्शंस ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट के साथ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक निच को। अकॉर्डिंग टू ईपी ओडम दैट हैबिटेट इज द एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द निच इज इट्स प्रोफेशन। ईपी ओडम ने क्या कॉन्स्टिट्यूट किया था कि जो हैबिटेट होता है वो एड्रेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और जो निच होता है वो उसका प्रोफेशन होता है। देन द टर्म निच वाज ब्रॉडेंड बाय हचिंसन टू इंक्लूड द टोटलिटी ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स एंड द निच ऑफ स्पीशी डिपेंड ऑन बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पीशी टू सर्वाइव एंड एंड्योर। जो टर्म निच है इसको और इलैबोरेट किया था हचिंसन ने, बताया था कि पूरा एबायोटिक और नॉन मतलब एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए पूरी टोटलिटी के साथ उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया था कि जो भी स्पीशीज पर्टिकुलर निच में सर्वाइव कर रहा है तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही फैक्टर्स जो है उसको अफेक्ट करेंगे, उसके सर्वाइवल को, उसके एंड्योरेंस पावर को अफेक्ट करेंगे। ये चीज बताया था। बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएंगे जो अफेक्ट करेंगे इकोलॉजिकल निच को, द इंक्लूड द फूड अवेलेबिलिटी और प्रेडेटर्स जो होते हैं ये बायोटिक फैक्टर्स में आ जाएंगे। एबायोटिक फैक्टर्स में इकोलॉजिकल निच को कौन अफेक्ट करता है, टेम्परेचर है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं और अदर नॉन लिविंग फैक्टर्स जो होते हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाएंगे। एग्जाम्पल अगर देखें, एन एग्जाम्पल ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज दैट द डंक बीटल। डंक बीटल के एग्जाम्पल के माध्यम से हम इकोलॉजिकल निच को समझेंगे। The dung beetle, as its name suggests, consume the dung both in larval and the adult form. Dung beetle एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, जैसा कि उनका नेम इंडिकेट करता है, वो डंक को कंज्यूम करते हैं लार्वल स्टेज में भी, एडल्ट स्टेज में भी। डंक बीटल स्टोर द डंक बॉल्स इन बरोज एंड फीमेल लेज एग विद इन देम। जो डंक बीटल्स हैं वो अपनी बरोज में इसके जो स्टोर करते हैं इसकी बॉल्स बना के, और फीमेल्स वहीं पे एग ले करती हैं। द डंक बीटल्स इन टर्न इन्फ्लुएंसेस द सराउंडिंग एनवायरनमेंट बाय एरिएटिंग सॉइल एंड रिलीजिंग द बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। देयरफॉर अ डंक बीटल परफॉर्म अ यूनिक रोल इन इट्स एनवायरनमेंट। मतलब एक जो डंक बीटल है वो अपने सराउंडिंग को इन्फ्लुएंस करता है, सॉइल को एरेट करता है और बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स रिलीज करता है। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर लोकेशन पे, पर्टिकुलर हैबिटेट में रह के एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिएक्ट कर रहा है, कौन कौन से रोल प्ले कर रहा है, ये सभी इकोलॉजिकल निच के अंदर आ जाएंगे। फिर 3 तरह के एस्पेक्ट भी हैं इकोलॉजिकल निच के, ये 2 नंबर में एक बार सेपरेटली पूछा गया था शॉर्ट नोट में, तो ये भी तीनों आप ध्यान रखेंगे। हैबिटेट निच क्या होता है, जे ग्रिनेल थॉट ऑफ अ निच इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट दैट द स्पीशी ऑक्यूपाई इज कॉल्ड एज हैबिटेट निच। जो भी एक स्पीशी है वो जो एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका हैबिटेट निच होता है। इट रिप्रेजेंट द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैंने बताया। दस हैबिटेट ऑक्यूपाई बाय मेनी स्पीशी आर कॉल्ड हैबिटेट निच। तो जो भी हैबिटेट ऑक्यूपाई किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो हैबिटेट निच
निच होते हैं। देन एग्जाम्पल की बात करें तो 7 स्पीशीज ऑफ मिलीपीडस लिविंग इन द फॉरेस्ट फ्लोर ऑफ मैपल ओक फॉरेस्ट, ऑल द 7 स्पीशीज अकर इन द सेम बेसिक ट्रॉफिक लेवल एज ऑल आर डेट्राइटस फीडर। तो सभी जो 7 स्पीशीज है मिलीपीडस की जो रह रही है फॉरेस्ट फ्लोर ऑफ मैपल ओक फॉरेस्ट में, तो वो सभी 7 स्पीशीज जो है सेम ही ट्रॉफिक लेवल में लाई करेंगी और सभी के सभी डेट्राइटस फीडर्स हैं। फिर ट्रॉफिक निच का अगर एग्जाम्पल दिया जाए या उसको पहले इलैबोरेट करते हैं, इट टेल्स अबाउट द फंक्शनल रोल और द ट्रॉफिक पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ट्रॉफिक निच है ये एक्सप्लेन करता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी क्या फंक्शनल रोल है और उसकी क्या ट्रॉफिक लेवल पोजीशन है उस पर्टिकुलर स्पीशी की। इट एक्सप्लेन्स हाउ डिफरेंट स्पीशीज शेयर द सेम हैबिटेट बट ऑक्यूपाई डिफरेंट ट्रॉफिक निचेस। मतलब ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक ही मतलब अलग अलग स्पीशीज जो होती हैं वो उनके हैबिटेट सेम हो सकते हैं लेकिन उनकी जो ट्रॉफिक लेवल होती है, उनकी ट्रॉफिक निचेस जो होती है वो अलग अलग होती हैं। एग्जाम्पल द डार्विन फिंचेस ऑफ द गैलापागोस आइलैंड, दीज बर्ड्स बिलोंग टू सेम जेनरा, लिव इन द सेम हैबिटेट बट डिफर इन देयर ईटिंग हैबिट्स। मतलब ये जो डार्विन फिंचेस की जो बर्ड्स थी ये सेम ही हैबिटेट में लिव करती थी लेकिन इनके ईटिंग हैबिट में डिफरेंस था, यानी इनकी जो ट्रॉफिक निचेस हैं वो अलग अलग थी। इस एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं। देन दैट इज द ट्रॉफिक पोजीशन। वन स्पीशीज वेजिटेरियन फीडिंग ऑन फ्रूट्स एंड अदर इंसेक्ट ईटर्स आर कॉल्ड वुडपेकर फिंचेस। तो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में लाई करेंगी, जाहिर सी बात है अगर उनकी फीडिंग हैबिट्स अलग अलग है तो। देन लास्ट इज अ मल्टी डायमेंशनल निचेस। ये बहुत ही कम क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है, बस ट्रॉफिक निचेस और जिससे पहले वाला हमने हैबिटेट निच पढ़ा ये देखने को मिला है। इट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ स्पीशी इन द एनवायरमेंटल ग्रेडियंट। दीज आर लार्ज नंबर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन। अब यहाँ पे फैक्टर्स के बारे में बात हो रही है कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को। दिस इज द फंडामेंटल निच ऑफ द स्पीशी रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स व्हिच अ गिवन स्पीशी इज यूनिकली अडेप्टेड। फिर हम एडवांटेजेस देख लेते हैं इकोलॉजिकल निच के। एनिमल्स जो होते हैं वो एस्केप कर जाते हैं, कॉम्पिटिशन से बच जाते हैं क्योंकि वो अलग अलग इकोलॉजिकल निचेस में रहते हैं। सेकंड, इकोलॉजिकल निच ऑक्यूपाइड बाय स्पीशीज फेवरेबल टू इट। जो भी पर्टिकुलर हैबिटेट में वो रह रहे हैं वो उनकी फेवरेबल जो प्लेस होती है। थर्ड, स्पीशी कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम क्लाइमेटिक चेंजेस बाय अडेप्टिंग अदर निचेस। और अगर जिस भी हैबिटेट में वो स्पीशी रह रही है क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ की अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो दूसरी जो निचेस में ट्रांसफर कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं और वहाँ की कंडीशंस अडेप्ट कर सकते हैं। तो ये जो है एडवांटेजेस होते हैं। ये जो इकोलॉजिकल निच वाला टॉपिक था इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और अगर पेपर काफ़ी टिपिकल बनता है तो इसके पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो।